निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता। और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी मेरे रग रग में रहे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दिया? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। अब हमें वोट कटवा किससे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है। हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट को लेकर तो हम लोग आश्वस्त हैं कि डुमरी के अलावा गोमिया, रामगढ़, मांडू लगभग 1 दर्जन सीटों पे हम लोग अच्छा करेंगे। लेकिन वही समय नहीं रहा और सिद्धांत से राजनीति किए। हेलीकॉप्टर को हमने इनकार किया, गठबंधन को हमने इनकार किया। हमने अकेले चुनाव लड़ा, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हम कंप्रोमाइज करते तो आज मेरे पास कम से कम 7-8 सीटें होती। तो कहीं ना कहीं राजनीति में कभी कभी लगता है सिद्धांतों से ऊपर उठकर आपको सत्ता के लिए सोचना चाहिए। हम लोग भविष्य में सोचेंगे कि हम पहले से आश्वस्त हैं, क्योंकि हम लोग लोकसभा में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट लाए थे। और हम लोग इस बार विधानसभा के चुनाव में आश्वस्त थे कि हम लोग कम से कम 12 से 15 लाख के बीच हमारा वोट शेयर आएगा। और विधायकों की गिनती भी लगभग आधा दर्जन से पार जाएगी। इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त थे, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया था और मेहनत रंग लाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दौर अलग था सुदेश जी का। सुदेश जी जब आए थे राजनीति में तो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे। जयराम महतो डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के आया है। भले वो बने या ना बने अलग विषय है, लेकिन राज्य की 7% जनता हमें सीएम के रूप में देखना चाहती है। जो परसेंटेज आपका बाबूलाल मरांडी जी का और चंपई सोरेन जी का, आज कल्पना सोरेन जी का वो परसेंटेज नहीं है। तो जयराम महतो का अलग मटेरियल है, सुदेश जी अलग मटेरियल थे। वो विधायक बन के करियर की शुरुआत किए थे। जयराम महतो डायरेक्ट राज्य का चेहरा बन के करियर की शुरुआत कर रहा है। वही तेवर रहेगा। अब तो हम संवैधानिक पद पे है, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा, प्रभाव वही रहेगा। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस कैरेक्टर के साथ हमने चुनाव को जीता है उसी कैरेक्टर से हम सदन में बैठेंगे। ये 24 सालों की झारखंड की राजनीति में पहला चेहरा आया है। भले लोग उसको आलोचना करें चाहे जो करें, लेकिन स्वागत करना चाहिए था। परिवारवाद और पूंजीवाद से हटकर कोई लड़का आया है जो अपने दम पर 2 सालों के संघर्ष से उसने पहचान बनाई है। बाकी अब नया नाम हमको बताइए ना, इस पूरे सदन में हमको बताइए 30 साल का लड़का या लड़की बैठी अपने नाम की बदौलत बैठी है। 2-3 लड़कियां बैठी हैं अपने बाप के बदौलत बैठी हैं। 2-3 लड़के बैठे हैं अपने बाप के बदौलत बैठे हैं। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। उस शख्स का नाम जयराम महतो। अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है। हमने 12 बीमारियों को पार किया है। हमने चुनौतियों का सामना किया है। हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है। हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया। हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना घुमान करें भाई। विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने प्रदर्शन पे क्यों ना नाच करें। हम 2 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं, लोग 8 बजे रात को जाके सो जाते हैं। तो अगर हमने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पे गर्व ना करें तो निकम्मे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे। बीजेपी की खामियां हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूट के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, एक पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो आपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं रीड किया? आप खुद दोषी हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दिया? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। अब हमें वोट कटवा किससे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है। हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है। हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया बेरमो में, हमने उनको तीसरे नंबर पे धकेला है। जबकि आप आजसू, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ अकाउंट सार्वजनिक करेंगे। हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। वो क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आया है। हम तो टाटा बीसीएल की दलाली लेके नहीं आए हैं। हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता। और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी मेरे रग रग में। रोडमैप अब विधायक का है, क्योंकि हम लोग तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए आए थे। एक विधायक के रोडमैप के हिसाब से जो वहाँ की सुविधाएं होंगी, जो वहाँ के समस्याएं होंगी, उनका निदान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अपना इतिहास पता कीजिए। आप भी तो 2 सीट जीत के आए थे, आज 400 पार किए। इतिहास को काहे भूल जाते हैं? बीजेपी का पहला सीट क्या था? 2 सीट था। क्या जेएमएम डायरेक्ट सरकार में आई है? 1972 की पार्टी है, क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट में आई थी जेएमएम? लेकिन बेरमो में कमाल इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि बेरमो में मैंने केवल एक सभा किया था 18 तारीख को।
हाँ। अगर और मैंने बेरमो का चुनाव भी बहुत लास्ट में किया था, हम मांडू लड़ने वाले थे। हाँ। और देख सकते हैं मांडू में मेरे प्रत्याशी को 71,000 मिला, तो जयराम माथुर रहता तो 1 लाख मिलता। तो मेरा तैयारी था मांडू में, बेरमो में दोनों आ गए बाहर के माफिया लोग। अच्छा। और मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई वहां फिट बैठ रही थी। झारखंड राज्य अलग ही हुआ था जिस विचारधारा के खिलाफ, वो दोनों आ गए बेरमो में, तो वहां लड़ना मेरी मजबूरी कहिए, मेरा शौक कहिए या मेरी नियति कहिए, वहां मुझे लड़ना था। हारना वो अलग विषय, मैंने पहले कहा था कि बेरमो में चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं आ रहा हूं। अगर मुझे जीतना होता तो हम गोमिया लड़ते, गोमिया में 70,000 वोट लाए थे। अगर जीतना होता तो हम मांडू लड़ते, मांडू में 1 लाख वोट लाने की संभावना है। बेरमो भरोसा नहीं था अपने कैडर्स पे, लेकिन अंततः ये सामने आया रिजल्ट कि लोग जेल कैंप को तभी वोट देंगे जब वो जयराम का भाषण सुनेंगे, और अगर मेरा भाषण नहीं सुन पाएंगे तो वोट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हम वहां भाषण दे ही नहीं पाए। मैंने डुमरी के 71 पंचायत में कैंपेन किया, मुझे 94,000 वोट पड़े। बेरमो में मैंने केवल एक जगह भाषण दिया था, बेरमो करगली मैदान में। अगर वहां मेरे पास समय होता तो बेरमो भी हम जीत जाते, क्योंकि बेरमो में भी हम लोग 60,000 वोट लेके आए हैं और बस 15,000 इधर उधर करना था। मैंने ये भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से फिर कहेंगे, जमीन खरीदने की बात भी मेरा घर पड़ता है धनबाद जिला, और मैंने जिस विधानसभा को जीता है वो गिरिडीह और बोकारो में आता है। मैं वहाँ भाड़े का घर खोज रहा हूँ, मैं वहाँ भाड़े के घर में रहूंगा। इनकी तरह नहीं कि नेमरा से जीत के जाएंगे दुमगा में प्रॉपर्टी बनाएंगे, रामगढ़ से जीत के जाएंगे बोकारो में प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये जरा, चूंकि आज के डेट में अगर आप आम व्यक्ति की सोचते हैं तो उसकी संपत्ति के बारे में सोचना होगा, इकोनॉमी के बारे में, और इकोनॉमी का अर्थ होता है, सबसे बड़ा इकोनॉमी आपका जमीन से होता है, और इसीलिए मेरा वो स्टेटमेंट कायम है।